का रोज एक ना एक दिन वो मृत्यु की ओर ही अग्रसर होता है। और जिसे इस बात का ज्ञान हो जाता है महाराज, उसके मन से मरने का भी भय और संसार का भी भय और संसार से वैराग्य हो जाता है। तो बोले महाराज फिर मैं क्या करूं? तो बोले एक काम करो, मैं का भाव निकालो और मैं का भाव निकाल कर और बोले एकांत में बैठ करके केवल प्रभु का आश्रय ले लो और उसी आश्रय से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सदमार्ग का वर्णन करते हुए गोकर्ण जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं और पिताजी बड़े प्रेम से कुटीर में बैठ के भगवान का भजन, पिता की आज्ञा लेकर के गोकर्ण जी महाराज जब वापस होने लगे, रास्ते में निकले तो महाराज मार्ग में जब रास्ते से जा रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज को एक अद्भुत सा चमत्कारी दिव्य रूप दिखाई पड़ने लगा। और महाराज ऐसे चमत्कारी प्रक्रियाओं को देख करके गोकर्ण जी महाराज थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे तो कभी महिष बनना, कभी श्वान बनना, कभी अनेक रूप धारण करके प्रकट होना। तो गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, महाराज कौन है आप? कभी बाराह बनना, कभी श्वान बनना, कभी महिष बनना, ये अनेक रूप धारण करके आप मेरे सामने कौन प्रकट हो रहे? और यदि आप कोई हो तो आप प्रत्यक्ष रूप में आकर के मुझे क्यों नहीं मिलते? तो महाराज वो प्रेत था, प्रेत योनि में भटकता हुआ धुंधकारी कह रहा है, महाराज मैं आपके निकट नहीं आ सकता। बोले महाराज मैं आपके निकट नहीं आ सकता। बोले कौन है तू? गोकर्ण जी के पूछने पर बताया, महाराज मैं तो आपका अभागा भाई धुंधकारी। अरे बोले धुंधकारी तू इतना चमत्कारी कैसे हो गया? अरे ऐसे दिव्य चमत्कार तेरे में कैसे आए? धुंधकारी रोते हुए प्रेत योनि में गया हुआ धुंधकारी अधोगति को प्राप्त धुंधकारी रोते रोते एक ही बात कह रहा है, भैया ये कोई चमत्कार नहीं है। बोले ये तो मेरे जीवन के किए गए पापों का प्रतिफल है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जितने दुष्कर्म पाप कर्म किए हैं उन्हीं पापों का प्रायश्चित आज मैं प्रेत योनि में भोग रहा हूं। धुंधकारी की बातों को सुन करके महाराज गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे धुंधकारी तू प्रेत योनि में कैसे गया? सारा वृत्तांत तो धुंधकारी ने बताया और धुंधकारी को बताने के बाद हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा। बोले भैया आप मेरे भ्राता हैं और भाई से ज्यादा स्नेह करने वाला संसार में कौन हो सकता है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरे लिए गया पिंड दान आदि श्राद्ध कर्म करें या कोई भी कार्य करें कि जिस माध्यम से मुझे सदगति प्राप्त हो जाए। महाराज गोकर्ण जी ने श्राद्ध पिंड दान आदि कर्म किया, लेकिन श्राद्ध पिंड दान आदि कर्म करने से धुंधकारी को सदगति नहीं मिली। हाँ लोगों में प्रश्न आ गया, लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह जागृत हो गया कि धुंधकारी को पिंडदान करने के बाद भी सदगति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे क्यों हुआ? तो देखिए धुंधकारी को पिंडदान किए गए पिंडदान का प्रतिफल इसलिए नहीं मिला क्योंकि पिंडदान का प्रतिफल हमें तभी प्राप्त होता है, हमारे पितरों को तभी मिलता है कि जब हमारे सगोत्रीय भ्रातृ हमें पिंडदान प्रदान करें। हमारे ही गोत्र के प्राणी यदि हमारे सगोत्रीय पितरों का पिंडदान करते हैं तभी उन पितरों को पिंडदान मिलता है, और अगर गोत्र से विमुख होकर के कोई अगर पिंडदान करता है तो उस पिंडदान का प्रतिफल उसे नहीं प्राप्त होता। क्योंकि धुंधकारी जो है वो धुंधली का भी बेटा नहीं है और आत्मदेव का भी बेटा नहीं है, और गोकर्ण जो है वो संत का आशीर्वाद है। इसलिए महाराज गोत्र भिन्न होने के कारण किए गए
जो पिंडदान आदि कर्म है उसका प्रतिफल जब धुंधकारी को नहीं मिला तो गोकर्ण जी महाराज थोड़ा सा दुखी हो गए, मन में सोचने लगे अब क्या करूं। तो महाराज उसी समय गोकर्ण ने मन में विचार किया और गोकर्ण जी मन में विचार करके बड़े प्रेम से जाकर के पधारे और आश्रम में जाकर के वही हाथ जोड़ करके भगवान भुवन भास्कर का निवेदन किया। वही भुवन भास्कर सूर्य से निवेदन किया, हे भुवन भास्कर आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें, आप मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि संसार के अज्ञान को दूर करने वाले हैं, संसार के समस्त अंधकारों का नाश करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे भी अज्ञान अंधकार को मिटा करके आप मुझे ज्ञान प्रदान करें कि मैं धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकूं। ये मार्गदर्शन मेरा आप ही करें। महाराज बड़े भाव से स्तुति किया। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के गोकर्ण जी महाराज को मार्गदर्शन करते हैं। गोकर्ण जी, अगर धुंधकारी को सदगति देना है तो धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा यदि श्रवण कराई जाए तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये मानव पाप कृतस्तो